ब्रज एक अनोखी जगह है। इसको समझने में वर्ष लग जाते हैं। पूरा जीवन भी मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं है इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल आप नौकरी कर रहे होते हैं बल्कि प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में, और एक अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कुछ आप योगदान कर पा रहे हैं। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन जब हम लोग कहीं भी जा रहे होते हैं, कोई ना कोई पवित्र स्थान पे दर्शन करने को मिलता है। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। हमारे साथ हैं मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे जी। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं होली की? ब्रज की होली अनोखी है, अद्भुत है, और विश्व में इस प्रकार की होली कहीं नहीं होती है। यहाँ पे होली एक दिन को नहीं बल्कि पूरे रंगोत्सव के रूप में पूरे माह मनाई जाती है। बसंत पंचमी के बाद से होली का माहौल शुरू हो जाता है, और जैसा आप जानते ही हैं कि हर क्षेत्र में, गोकुल हो चाहे वृंदावन, बरसाना हो या नंदगांव, मथुरा हो या कोई अन्य क्षेत्र, सब जगह अलग अलग रूप में पारंपरिक होली मनाई जाती है। तो उसी की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं, और तैयारियों के साथ साथ उसको किस तरह से बेहतर बदलते युग में हम लोग मनाएं, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, जो श्रद्धालु पर्यटक आ रहे हैं उनको अच्छा माहौल मिले, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध रहे, इसी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। सर, इस बार क्या खास होने वाला है इस होली में? इस बार हम लोग जो बरसाने की होली की अगर मैं बात करूं तो लड्डू मार और लठमार होली अगले 2 दिनों में होने वाली है, और इसमें विशेष रूप से इस पूरे क्षेत्र को सजाया गया है। अनावश्यक होर्डिंग हटाते हुए सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र को कवर करा गया है, जिससे सुरक्षा रहे। लगभग 40 से 50 सीसीटीवी चप्पे चप्पे को कवर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त साफ़ सफाई में विशेष ध्यान दिया गया है। जो एक यहाँ से नाला बहता था उसकी पिछले कई दिनों में सफाई कराई गई है। लाइटिंग्स पे खास ध्यान दिया गया है कि जो भी पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पे आएँ वो सिर्फ लठमार और लड्डू मार देखने के बाद जब क्षेत्र में विचरण करें तो उनको एक अच्छा माहौल मिले। मंदिर प्रशासन से बात करी गई है, जो इस रंगीली चौक पे जहाँ पे लठमार होली का आयोजन होता है उसको बड़े अच्छे रूप से सुसज्जित करा गया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग और क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था करी गई है। प्रयास यही करा जा रहा है कि दूर देश से, अपने देश के अन्य कोनों से जो भी पर्यटक श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बेहतर माहौल मिले है। एक ब्रज की संस्कृति का उनको अनुभव चित्रकारी के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, यहाँ के लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से हो सके। सर, आपके यहाँ पर डीएम बने हैं तब से कैसी अनुभूति होती है जब ब्रज में कोई सेवा करता है, लेकिन दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, हर कोई सोचता है कि मैं ब्रज में रम जाऊँ, मतलब ब्रजवासी हो जाऊँ। जब से आप डीएम बने तो क्या बदला आपका जीवन? ब्रज में सेवा के रूप में योगदान करे हुए मुझे लगभग 4 महीने हो गए। ब्रज एक अनोखी जगह है। इसको समझने में वर्ष लग जाते हैं। पूरा जीवन भी मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं है इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए। यहाँ हर क्षेत्र में जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे विकास के बहुत कार्य हो रहे हैं, और बड़ी ही तेज़ गति से हो रहे हैं। तो जिलाधिकारी के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि ब्रज क्षेत्र की जो पारंपरिक कलाएँ हैं, पारंपरिक ट्रेडिशंस हैं, उनको हम लोग संजोते हुए किस तरह से उसको मॉडर्नाइज़ करें। यानी एक स्मार्ट सिटी भी बनना है, स्मार्ट रोड्स भी आनी है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आना है, लेकिन साथ साथ जो पौराणिक कुंड हैं, हमारे देवालय हैं, हमारे मंदिर हैं, उनको भी हमें आधुनिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। आज की नई पीढ़ी को उससे जोड़ना है। उनसे जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उसको सरल रूप में लोगों तक लाना है। इसी का लगातार प्रयास करा जा रहा है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा बहुत संख्या में चलाए जा रहे हैं। उनकी समीक्षा बहुत आवश्यक होता है कि समय से वो प्रोजेक्ट पूरे हों, गुणवत्तापूर्ण हों, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। तो इसको देख के बैठकों का दौर भी रहता है, निरीक्षण भी करने होते हैं। लेकिन ये एक सेवा का अति उत्तम मौका मिला है, मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल आप नौकरी कर रहे होते हैं बल्कि प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में, और एक अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कुछ आप योगदान कर पा रहे हैं। पूरे सर आप ब्रज के रंग में, गले में पट्टा, माथे पे चंदन, तो जब लगाते हैं तो क्या भाव होता है मन में? ये बहुत सुंदर भाव होता है, अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका। जैसे मैंने कहा कि कार्य तो हम लोग अन्य जनपदों में भी करते हैं, वो एक ऑफिशियल वर्क की कैटेगरी में ही सीमित रह जाता है। लेकिन जब ब्रज में हम लोग कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो वृंदावन के घाटों पे कार्य हो रहा है, मंदिरों से संबंधित कार्य हो रहा है, तो अपनी संस्कृति के जो
ऐसे पहलू हैं जिनसे आप अवगत नहीं थे अभी तक ब्रज आने से पहले, उनके बारे में जानकारी मिलती है। कितनी संपन्नता है हमारी संस्कृति में, ये पता चलता है। किस तरह से हम उसमें अपना छोटा सा योगदान कर सकते हैं उसको बेहतर करने में, तो ये जान के बड़ी सुखद अनुभूति होती है। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन जब हम लोग कहीं भी जा रहे होते हैं, कोई ना कोई पवित्र स्थान पे दर्शन करने को मिलता है। हर पवित्र स्थान से जुड़े हुए जो संत साधु हैं, उनसे बात करने का, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। उनकी जो समस्याएं हैं, कहीं पे साफ़ सफाई की, कहीं पे बिजली की समस्या, उसको अगर हम लोग सुलझा पाते हैं उनसे जान के, तो ये बहुत अहोभाग्य की बात है।